नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के लिए हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको कंप्यूटर की जितने भी चैप्टर्स है उसके बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम लोग शुरू करेंगे। कंप्यूटर क्या है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा अन्य भी इसमें चीज़ें देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम जो भी क्लासेस आपको दे रहे हैं वो आपका देखिए मेन्स एग्जाम के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर क्लास होगी वो आप मेन्स एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, इसके अलावा जो रिटन क्वेश्चन आएगा, हालांकि फुल फॉर्म्स 5 केवल आपके लिखने को आएंगे, इसके अलावा यदि कुछ और भी आता है तो भी आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर मेंस की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर आपका देखिए इंटरव्यू भी इससे आपका तैयार होता जाएगा। जो भी हम यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं वो मेंस के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी इससे तैयार हो जाएगा। इस तरह की हम क्लासेस यहाँ पर आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसे आपका मान लीजिए कि कंप्यूटर के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि सूचना क्या होता है, या कंप्यूटर का आपका हिंदी पूछ लिया जाए, या कंप्यूटर के बारे में आप एक लाइन में जवाब दीजिए, ऐसा पूछ लिया जाए, तो आप इंटरव्यू की भी साथ साथ तैयारी आपकी होती जाए। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्लासें आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, और इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे PDF मिलते जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे थे इसकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग 2 वीडियो हम डेली आपको यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे वीडियो की संख्या बढ़ती जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। अभी आपका देखिए कंप्यूटर और हिंदी की यहाँ पर क्लासेस शुरू हो रखी हैं, इसकी क्लासेस दी जा रही हैं, और यदि आप कमेंट करते हैं तो अन्य यहाँ पर वीडियो की संख्या बढ़ाई जाएगी, और टाइमिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम एक फिक्स टाइम कर देंगे आपके लिए, और उसी समय पर आपको वीडियो मिल जाया करेंगी और PDF भी आपको मिल जाया करेगा। तो दोस्तों उसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। और आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का चैप्टर 1 पढ़ते हैं, और कैसा लगा आपको चैप्टर उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। और ऑब्जेक्टिव इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही आपका एक चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर करा देंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से देखिए कंप्यूट जो आपका शब्द है इससे मिलकर बना है, यानी कि इससे कंप्यूटर का जो है शब्द बनाया गया है। इसका अर्थ होता है गणना। तो पुराने समय में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता था, और इसका जब आविष्कार हुआ था शुरू में कंप्यूटर का, वो कैलकुलेशन के लिए हुआ था। और कैलकुलेशन के लिए जब एज ए कंप्यूटर वो था छोटा सा, तो जिस तरह आपका इस समय का कैलकुलेटर होता था उसी तरह का वो शुरू में था, लेकिन धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता गया, और फाइनल आपका यहाँ पर PC यहाँ पर बन जाता है, और सुपर कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करें, आजकल जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल और ऑडियो वीडियो, जैसे आपका ऑडियो हो गया गाना सुनने, वीडियो देखने, और इसके अलावा गेम्स खेलने, इसके अलावा डाटाबेस प्रिपरेशन के लिए होता है। यहाँ पर काफ़ी व्यापक रूप अब कंप्यूटर का यहाँ पर होता है। तो आज के युग में बिना कंप्यूटर का कोई भी काम यहाँ पर संभव नहीं है। तो कंप्यूटर का यहाँ पर काफ़ी महत्व अब बढ़ गया है, क्योंकि डिजिटल युग अब आपका यहाँ पर शुरू हो गया है। तो डिजिटल युग के अंतर्गत पूरा काम आपका कंप्यूटर के जरिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों बात करें कंप्यूटर का यूज, यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर होता है। कार्यालय हो गया, घर हो गया, दुकान हो गया, हर जगह आप कंप्यूटर का यूज देख रहे हैं। परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर सीधे से देखिए एक मशीन जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करती है, और ज़्यादा कहे तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट उपकरणों की मदद से, देखिए ऐसा नहीं कि कंप्यूटर को आप बिना कुछ कहे वो कर दे, ऐसा नहीं है। उसको इनपुट यानी कि उसको निर्देश चाहिए होता है, जो कि एक इनपुट उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस जो होता है उसके जरिए हम लोग उसको वहाँ पर निर्देश देते हैं, और वो आंकड़ों को देखता है कि हमने क्या निर्देश दिया हुआ है, और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, और उन आंकड़ों का आउटपुट के रूप में वहाँ पर देता है हमको, सूचना के रूप में, यानी जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो सूचना के रूप में दे देता है। तो इस तरह बात करें कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की, तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस होता है जिसके जरिए कंप्यूटर के अंदर हम लोग निर्देश देते हैं। कीबोर्ड हो गया आपका, ठीक है, माउस हो गया, या डायरेक्ट बोलकर भी आप निर्देश दे सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर में ये सब आ रहा है, आपका माइक्रोफोन के जरिए आप बोल कर निर्देश दे सकते हैं। तो अब कंप्यूटर की जो बनावट है उसके अंतर्गत आपके CPU जो लगा होता है उसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सब होते हैं। तो वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। मेमोरी यूनिट, ये सब मिलकर बना होता है, तो वो अपना कैलकुलेशन करते हैं कि अपने निर्देश किस प्रकार का दिया है। तो कैलकुलेशन के जरिए वो डाटा अपने पास जो होता है उनके पास वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद फाइनल आपको जो चाहिए होता है वो वहाँ पर निकाल कर रख देते हैं, यानी कि सूचना निकाल कर रख देते हैं, यानी फाइनल जो हमको प्राप्त होता है वो सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो उसको आउटपुट डिवाइस के रूप में देखा जा सकता है, एज ए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, या प्रिंट कोई चीज़ आपको लेनी है तो प्रिंटर के जरिए निकल आता है। तो वो सब आउटपुट डिवाइस यानी वो सूचना होती है एक प्रकार से आपकी सभी
जानकारियाँ आपके मिल जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें कंप्यूटर, देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का तालमेल से बना होता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर केवल हार्डवेयर बना दिया गया है, ऐसा नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर के बिना वो काम नहीं करेगा। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी, और दोनों का ही यहाँ पर देखिए क्या है अपना रोल है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल एक डब्बा रहेगा। तो इस तरह आपका ये काम होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखिए दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा, और इसके अलावा वीडियो लेक्चर के बाद हम एक टेस्ट यहाँ पर आपसे लेंगे कंप्यूटर की जनक की। तो कंप्यूटर की जनक सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है जानने लायक, केवल कंप्यूटर की जनक आपके यहाँ पर जान लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फुल फॉर्म के, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कभी कभी आपका कंप्यूटर दिया रहेगा, उसमें पूछ देगा कि सी का अर्थ क्या है, एम का अर्थ क्या है, तो इस तरह आप इसको पता रहना चाहिए आपको। तो फुल फॉर्म देखिए कंप्यूटर की बात करें, हमने यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी है। तो कंप्यूटर जब लिखा जाता है तो उसका फुल फॉर्म जो बनता है वो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, यहाँ पर देखिए परपोजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, तो ये आपका यहाँ पर होता है। और फुल फॉर्म कंप्यूटर की यहाँ पर बात करें तो सी से आपका जो बनता है वो कॉमनली बनता है, ओ से बात करें तो ऑपरेटेड बनता है, एम से मशीन बनता है, पी से पार्टिकुलरली बनता है, यू से यूज्ड बनता है, टी से टेक्निकल बनता है, यू से एजुकेशनल बनता है, और आर से रिसर्च बनता है। तो उसी का यहाँ पर हिंदी के रूप में दिया गया है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। सी से आमतौर पर यानी कॉमनली, ऑपरेटेड यानी संचालित, मशीन विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान, यानी इन सब चीज़ें में तकनीकी और अनुसंधान में जो प्रयोग होता है एक ऐसी मशीन, उसको कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की संरचना की अब बात करें तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका हार्डवेयर हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। तो मुख्य रूप से यहाँ पर पहले हम हार्डवेयर की बात करेंगे, इसके देखेंगे कि क्या चीज़ें इसमें होती हैं, फिर सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग को कहा जाता है, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक पार्ट आपका जो फिजिकल होता है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का आपका जो डब्बा हो गया, CPU हो गया, कैबिनेट हो गया आपका, इसके अलावा फैन वगैरह हो गए, माउस कीबोर्ड, ये सब आपके क्या है हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है, पहला एक्सटर्नल पार्ट होता है, दूसरा इंटरनल। यानी कंप्यूटर में भी एक एक्सटर्नल होता है जिसमें आपके एक्सटर्नल में कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, ये सब, प्रिंटर, मदरबोर्ड आपका इंटरनल हो जाता है, प्रिंटर एक्सटर्नल हो जाता है, रैम इंटरनल हो जाती है। तो ये कई चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो CPU यानी कि जो आपका कैबिनेट होता है उसके अंदर जो चीज़ें रहेंगी वो आपका इंटरनल हो गया, और जो बाहर से जोड़ी जाती हैं वो आपका एक्सटर्नल हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम बोलें तो सॉफ्टवेयर एक निर्देशों का समूह आपका होता है, उसको बनाया गया होता है, पैकेज के रूप में वो रहता है। सॉफ्टवेयर का होता है आपका पैकेज के रूप में रहता है, उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग की गई होती है जिससे वो एक कार्य करने लायक बन जाता है। जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनेगा, यानी आप उसको जिस तरह का बनाना चाहेंगे उस तरह का बनेगा, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो गया, या लिखने वाला सॉफ्टवेयर हो गया जिस पे आप टाइपिंग करते हैं, या टाइपिंग मास्टर हो गया जो वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप टाइपिंग करते हैं, या गणना करने से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो सब सॉफ्टवेयर होता है। जिस प्रकार का आप उसमें प्रोग्रामिंग डालेंगे उस प्रकार का वो सॉफ्टवेयर तैयार होगा, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह आपका एक सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी एक प्रकार से बहुत बड़े निर्देशों का समूह होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यहाँ पर, वो कंप्यूटर को, पूरा जो आपका कंप्यूटर बना हुआ है उसके अंतर्गत उसको चलाने का काम करता है, यानी ऑपरेट करने का काम करता है। जितने भी जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं, यानी जैसे आपने कंप्यूटर लिया, उसको सभी हार्डवेयर से आपने जोड़ लिया, उसके बाद वो ऐसे चालू नहीं होगा, उसको जब तक उसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक वो कंप्यूटर चालू नहीं होगा, अपना कार्य नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा होता है, मेन यही होता है। चाहे वो आप मोबाइल लीजिए तो मोबाइल में एंड्रॉयड जो आपका वर्जन है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के, तो इस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है। अन्य सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट, ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये रहते हैं और इनसे हम लोग वर्क कराते हैं। स्प्रेडशीट हो गया, वेब ब्राउजर जो हमको यहाँ पर क्या जिस पे हम सर्च करते हैं, वेब ब्राउजर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर की भाग की बात करें तो देखिए यहाँ पर मुख्य भाग हम देखेंगे, इसके अलावा आगे अन्य सारे जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट यानी जिसके जरिए हम लोग निर्देश देते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, तो उसके इनपुट यूनिट क्या क्या रहता है उसमें, तो कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, जो जिसके जरिए हम लोग टाइप कर या निर्देश देकर कंप्यूटर से कार्य कराना चाहते हैं, तो वो सब इनपुट डिवाइस से होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, या बोलकर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो सब इनपुट डिवाइस से होती हैं। इसके अलावा इनपुट के बाद अब आता है आपका कंप्यूटर को निर्देश आपने दिया तो प्रोसेस कैसे करेगा, क्या पार्ट उसके लगे रहते हैं वो हम देखते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका एक होता है CPU। देखिए CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही आपका मेन होता है, निर्देशों जो आपने निर्देश दिया है उसकी गणना यही करता है, यानी कि क्या आपने निर्देश दिया है उसको रीड करता है, कहाँ पे क्या चीज़ें जानी चाहिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड निर्देश है कि क्या आपका है, वो सब यही देखता है। तो इसको इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है, यानी कि आपने जो इनपुट डाटा भेजा है लिख कर, टाइप कर, क्योंकि 0 और 1 के रूप में ये सब डाटा
डाटा रहता है तो ये प्रोसेस उसको करता है कि आपने दिया क्या निर्देश, और फिर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन दो चीज़ों से ये मिलकर बना होता है और इन्हीं के जरिए ये निर्देशों का क्या करता है, संवहन करता है। तार्किक गणना करना हो, यानी कि आपने कैलकुलेशन का निर्देश दिया है तो यहाँ पर एलयू का यूज करेगा वो, और फिर डाटा प्रोसेस करेगा कंट्रोल यूनिट के जरिए। तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि यही इसका ब्रेन है। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या ब्रेन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यही आपका मेन यहाँ पर ब्रेन है। आपने इनपुट निर्देश दिया, ब्रेन के जरिए यही आपका सब प्रोसेस करता है और बाद में आउटपुट निकालता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि मेमोरी की भी आवश्यकता होती है, आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम सभी को डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम केवल बेसिक टर्म यहाँ पे जो होता है कंप्यूटर वो समझ रहे हैं, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाए कि कंप्यूटर होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या कार्य रहता है। तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो मेमोरी के अंतर्गत देखिए मेमोरी कंप्यूटर का भाग होता है और इसमें इनपुट किए गए डाटा को, प्रोसेस डाटा को संग्रहित करने का ही कार्य करता है। प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। एक जो रैम होता है वो आपकी प्राथमिक यहाँ पर हो जाती है मेमोरी, और दूसरी हार्ड डिस्क आपकी जिसमें डाटा आप संग्रह करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। पेन ड्राइव यानी जितने में भी आप डाटा संग्रह करते हैं वो सब सेकेंडरी डिवाइस से होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनको विस्तृत रूप से हम आने वाले चैप्टरों में देखेंगे। आउटपुट यूनिट की बात करें तो आपने निर्देश दिया, निर्देशों को क्या किया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग पे ले लिया, और इसमें जो इसकी हेल्प करता है वो आपका ये मेमोरी करता है, यानी इसको फास्ट कार्य करने में इसकी निर्देशों का क्या चीज़ें हैं वो सब अपने पास होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए। तो वो मेमोरी से मिलकर काम करता है सीपीयू। तो उसके बाद अब इन्होंने कर लिया अपना काम, उसके बाद अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आउटपुट डिवाइस जो होगी या आउटपुट यूनिट होगी उसी पर आपको निर्देश वो देगा, जानकारी आपको देगा। तो यहाँ पर आपके दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपके आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट से प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस का सबसे बेहतर उदाहरण आपका मॉनिटर है, स्क्रीन जो आपका होता है, आपने क्या उसको निर्देश दिया वो यहाँ पर दिख जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डायग्राम से बताया गया है। इनपुट यहाँ पर निर्देश दिया गया, प्रोसेसिंग किया इसने किससे, मेमोरी के साथ मिलकर प्रोग्राम अपना किया इसने, और आउटपुट के रूप में आपको सूचना दे दी, यानी जो फाइनल हमको प्राप्त होता है आउटपुट वो सूचना कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के जितने पार्ट होते हैं वहाँ पर दिया गया आपको, देखिए बाकी इधर हमने नीचे दिया भी है इसको डिटेल में। यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए ये आपका सीपीयू है, सीपीयू की ये आपका कैबिनेट है, इसको कैबिनेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले तो आपका सीपीयू होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये आपका सीपीयू हो गया। इसके अलावा इसको कार्य करने के लिए यानी सीपीयू डायरेक्ट आप कुछ नहीं करेगा, इसको जब तक कई चीज़ें मिलकर इसको क्या करेंगे, इसका फंक्शन नहीं कराएंगी तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसमें एक फैन लगा होता है जो कि ये देखिए आपका ये इसको SMPS कहा जाता है, पावर सप्लाई आपका होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में ही आपका सीपीयू लगता है। और ये देखिए आपके यहाँ पे कार्ड्स हैं कुछ, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड भी होते हैं। ये आपका रैम हो गया, ये देखिए रैम, क्योंकि ये कंप्यूटर को फास्ट चलाने में सहायक करता है। SSD एज ए हार्ड डिस्क होती है और जिसमें आप डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन पहले आपका HDD आती थी, अब SSD आती है। सबको डिटेल में हम आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो दोनों डाटा स्टोरेज यानी सेकेंडरी डिवाइस की सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जानी जाती हैं। और रैम आपका प्राथमिक स्टोरेज होता है यानी प्राइमरी। और मॉनिटर आपका एज ए आपका आउटपुट डिवाइस काम करता है, जिसपे आप निर्देश को यानी जो आपने टाइपिंग की है जो भी उसको इसने प्रोसेस किया, बहुत फास्ट होता है। जैसे ही आप टाइपिंग करेंगे तुरंत प्रोसेस करके यहाँ पर दिखा देगा, या कुछ भी आप काम करते हैं वो सब यहाँ पर तुरंत दिखा देता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय लेगा, ऐसा नहीं, बहुत ही सेकंडों का समय लगता है इसको। स्पीकर्स हो गए, ये भी आउटपुट में आता है। कीबोर्ड इनपुट में आ जाता है। माउस हो गया। तो ये सब पार्ट हैं कंप्यूटर के, इन सबसे मिलकर एक आपका कंप्यूटर या पीसी तैयार होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के जो सभी भाग होते हैं उसमें देखिए आपका प्रोसेसर हो गया, जो ऊपर आपने देखा, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड होता है जो आवाज़ आपको देता है यहाँ पर कंप्यूटर में। मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब हो गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक पार्ट यहाँ पर सभी दे दिया गया जो कंप्यूटर के अंदर होता है। जैसे आपका यूपीएस हो गया, यूपीएस में क्या होता है, आपका पावर सप्लाई से यूपीएस को जोड़ दिया जाता है और यूपीएस को फिर कंप्यूटर से, जिससे क्या होता है कि कभी कभी लाइट अचानक चली जाती है तो यूपीएस क्या होता है, होल्ड किए रहता है आपका कंप्यूटर को, लाइट नहीं जाने देता है। मॉनिटर ये आपका हो गया। आप ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप यहाँ पर जानते होंगे, इसलिए इसको डिटेल में हम आने वाले चैप्टरों में बात करेंगे। यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं देखते हैं, केवल आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिस्टम यूनिट की बात करें तो सिस्टम यूनिट ये आपका वही आपका कैबिनेट होता है। सिस्टम यूनिट एक बक्स होता है, ये आपका जो कैबिनेट होता है, ये देखिए ये कैबिनेट है, केस है जिसको कहा जाता है। इसी के अंदर ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं, इसी के अंदर फिट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए
कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसी को सीपीयू भी हम लोग कभी कभी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि मेन आपका जो सीपीयू होता है वो इसी के अंदर लगा रहता है, तो इसीलिए केस आपका जो होता है कैबिनेट, इसको हम लोग सीपीयू भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर ही मेन आपका सीपीयू लगा हुआ है, इसलिए सीपीयू इसको कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर केस भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉनिटर सभी को पता है क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कीबोर्ड भी पता है सभी को क्या होता है। कीबोर्ड के बारे में हम और जानेंगे, कौन सी कुंजियाँ इसमें होती हैं, फंक्शन कीज होती हैं और होम कीज होती हैं, जितने भी कीज होती हैं वो सभी हम जानेंगे एक बेसिक कीबोर्ड में। और इसके अलावा स्पीकर्स होते हैं, यदि आपको साउंड वगैरह की ज़रूरत होगी तो कभी कभी जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया या कुछ भी आपको सुनना हो गया ऑडियो या वीडियो, तो सभी चीज़ आपको स्पीकर्स के जरिए होता है। ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रिंटर क्या होता है। कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपका यही हो गया पीडीएफ के रूप में है, ये सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन जब इसका प्रिंट आप निकलवा लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी हो जाती है, तो वो प्रिंटर के जरिए ही निकलेगा। बहुत सारे काम आजकल प्रिंटर के माध्यम से हो रहे हैं, जैसे आपका जो एडवर्टाइजिंग के बड़े बड़े बोर्ड पैनल लगे रहते हैं वो सब आपके प्रिंटर के जरिए ही प्रिंट होते हैं। प्रिंटर के भी कई प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार होता है, छोटे से लेकर बड़ा प्रिंटर तक सब होता है और सबका अलग अलग काम होता है। तो प्रिंटर भी इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है प्रिंटर की, किसी भी क्षेत्र में प्रिंटर भी आवश्यक हो गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डाटा क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आता है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है, जिसको आप आसान क्वेश्चन होता है और समझ नहीं पाते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डाटा को यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या है। तो देखिए डाटा मुख्य रूप से क्या होता है, डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ आपने रखी हुई है वो अव्यवस्थित है, वो डाटा कहलाती है। जब उसका आप फाइनल कर देते हैं, यानी कि संकलन फाइनल कर देते हैं, निर्देश देकर उसको फाइनल ले लेते हैं, वो आपका सूचना बन जाता है, फिर इंफॉर्मेशन। यानी डाटा को व्यवस्थित यदि आप कर दें, अभी तो ये डाटा क्या कहलाता है, जो सूचना है और तथ्य हैं वो अव्यवस्थित है, वो डाटा हो गया। जब उसको आप व्यवस्थित कर देते हैं तो वो मुख्य रूप से फाइनल इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ से प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखिए डाटा को दो भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक डाटा जिसमें अंकों का यूज किया गया होता है, और एक होता है जैसे यहाँ पर देखिए इसमें अंक गणितीय क्रियाएं होती हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक्सेल पे काम किया हुआ है और वहाँ पर प्राप्तांक स्टूडेंट के लिखा हुआ है, तो आपका संख्यात्मक डाटा कहलाएगा, न्यूमेरिकल डाटा। कर्मचारियों का वेतन जो होता है, आप सब फाइलें लगी रहती हैं, सेव रहती हैं कंप्यूटर में, तो वो आपका डाटा कहलाता है, तो वो आपका संख्यात्मक हो गया। चिन्हात्मक डाटा में अक्षरों और अंकों का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इसमें अंक गणितीय क्रियाएं नहीं होती हैं, जैसे कर्मचारियों का पता, यानी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है तो वो भी एक डाटा ही है। वहाँ पर जब तक उसको आप क्लियर नहीं कर देते तब तक वो फाइनल सूचना नहीं प्राप्त होती, यानी कि जब उसको आप क्लियर कर देंगे, जब तक वो संग्रहित है तब तक वो डाटा कहलाएगा। उसका यदि आपने फाइनल प्रिंट या कुछ भी कर लिया तो वो आपको सूचना प्राप्त हो जाती है, वो सूचना बन जाती है प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए डाटाबेस क्या होता है, यह डाटा का डिजिटल रूप में व्यवस्थित संकलन है। यानी डाटाबेस, एक तो जैसे डाटा आपका कहीं कहीं पड़ा है, मान लीजिए इधर किसी का नाम है लिखा हुआ है, कहीं आपने फाइल तैयार की है, दूसरी तरफ उनके एड्रेस लिखा हुआ है, तो सब अव्यवस्थित है, वो डाटा आपका हो गया। लेकिन डाटाबेस क्या हो गया, जब इन सबको आपने जोड़ लिया, ऐड कर लिया और एक फाइल बनाया फाइनल, वो आपका डाटाबेस कहलाता है और इसका विभिन्न उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ये अब यूजेबल हो गया, यूज कर सकते हैं इसका। आप किसी का नाम लिखा, किसी का पता अलग अलग लिखा है, तो केवल नाम और से आप कुछ यहाँ पर जानकारी नहीं निकाल सकते हैं जो आपको जानकारी चाहिए। जब तक उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक आपको पूरा उसकी जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। तो जब डाटाबेस बनाया जाता है तो उसमें सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आपको एक प्रकार से उसका यूज आप कर पाएँ, तो वो आपका डाटाबेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयर है आपका, ये एक सॉफ्टवेयर होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और डिजिटल डाटाबेस का प्रबंधन, उसमें परिवर्तन, प्रोसेस तथा संकलन करता है ये। यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग, जैसे आपका एक्सेल हो गया, डीबीएस ये काम करता है, तो ये इसके जरिए हम लोग डाटा को संकलित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं एक जगह, तो वही आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो यहाँ पर डाटा की उपयोगिता के आधार पर, अब जैसे आपने अलग अलग सब डाटा रख रखा है, या दो डाटा है उसको आपने एक में किया है, तीन डाटा को एक में किया है, तो वो डाटाबेस बना है आपका, तो वो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। यानी कि जब जितने भी डाटा आपके हैं जो काम के हैं, उसको आपने लिया, उसका क्या किया, तैयार किया एक फाइल, उसके बाद जो फाइनल आप उसको देते हैं, प्रिंट या फाइनल सेव करते हैं, वो आपका वहाँ पे क्या कहती है, सूचना कहलाती है कि आपने फाइनल तैयार कर लिया है। यानी जो भी कुछ भी फाइनल आपका रहता है जिससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचना कहलाती है। तो ये आपका कंप्यूटर के अंतर्गत रहता है। कंप्यूटर की विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे देखिए गति, अब यहाँ पे मुख्य रूप से विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी विशेषताएं होती है। सबसे पहले है स्पीड, काफ़ी तेज गति से आपका कंप्यूटर यहाँ पर वर्क करता है।
तो इसमें कोई आपकी शंका नहीं कि कंप्यूटर स्लो काम करता है, काफ़ी फास्ट करता है। कुछ भी करना हो आपको तो मिनटों में काम आपका हो जाता है। पहले क्या होता है, जैसे ईमेल लेटर भेजा जाता था डाक के माध्यम से, काफ़ी समय लगता था, तब मिल पाता था। अब इस समय आपने मेल लिखा कोई भी और एक क्लिक किया आपने और दूसरे के पास पूरी सूचना इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। उसके बाद फोटो वीडियो भेज सकते हैं आसानी से। सब फास्ट काम यहाँ पर कंप्यूटर से जरिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात करते हैं शुद्धता यानी एक्यूरेसी की। अब कंप्यूटर क्योंकि बना है आपका यहाँ पर एक्यूरेसी के लिए, तो यहाँ पर इसके जरिए कम से कम यहाँ पर गलतियाँ होती हैं और गलतियाँ सुधारने में भी ये आपका जो है यूज इसका लिया जाता है। तो क्योंकि इसमें इंसानी हस्तक्षेप तथा पृष्ठ निर्देशों के आधार पर होती है, इसमें परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी इसकी शुद्धता ज़्यादा होती है। तो इसकी शुद्धता एक्यूरेसी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर परिश्रमी की बात करें तो कंप्यूटर देखिए एक मशीन है और कभी ना थकने वाला ये आपका है। तो इसके जरिए आप कभी भी कितने घंटे भी काम इसके जरिए करा सकते हैं, तो थकता नहीं है, तो परिश्रमी है। इंसान क्या है, काम किया 5-6 घंटे थक गया, 12 घंटे काम किया थक गया, लेकिन ये 24 घंटे 48 घंटे लगातार काम कर सकता है कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। बहुप्रतिभा की बात करें तो यहाँ पर एक साथ कई काम यहाँ पर कर सकता है। कई कार्य करने में सक्षम है, जैसे टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट तैयार करना, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल, फाइल, तो कई सारे काम करता है। मनुष्य क्या है, एक बार में एक ही काम कर सकता है, या कोई एक टैलेंट का वो होता है, यानी एक ही टैलेंट मनुष्य के पास होता है। एक से हो गया, 2 हो गया, यानी 2 से 3 ही टैलेंट मान लीजिए, खूब मान लीजिए 5 टैलेंट है, 10 टैलेंट भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसके पास हजारों टैलेंट होते हैं कंप्यूटर के पास, ध्यान रखिएगा। कई कार्य कर सकता है, लाखों टैलेंट आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत होता है। स्वचालित की बात करें तो कंप्यूटर स्वचालित मशीन है, ये बहुत सारे कार्य बिना इंसान हस्तक्षेप के पूरा कर सकता है, यानी ऑटोमेटिक है ये। एक बार आपने उसको जो निर्देश देना था दे दिया तो वो ऑटोमेटिक उस काम को करता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जैसे मोबाइल भी आपका एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, उसके जरिए हम लोग क्या है यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कंप्यूटर भी ईमेल भेजता है आपका, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन रहता है यहाँ पर। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भंडारण क्षमता की बात करें तो काफ़ी स्टोरेज इसकी हाई रहती है। कई सारे डाटा फाइलें आप इसके अंतर्गत सेव कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो इसकी जो भंडारण क्षमता होती है बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर विश्वसनीय की बात करें तो यहाँ पर विश्वसनीय होता है, भरोसेमंद होता है, यानी कि धोखा नहीं देता आपको। इसका जीवन लंबा होता है, सहायक उपकरणों को आसानी से पलटा और रखरखाव किया जा सकता है, यानी धोखा कम देता है, यानी कि खराब होने की जो होता है इसमें कम चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी ही आपका खराब हो जाए ऐसा नहीं होता है, काफ़ी देर तक ये चलता है और यही इसकी विश्वसनीयता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रकृति का दोस्त की बात करें तो आपका नेचर फ्रेंडली होता है, क्योंकि इसके यूज से कागज़ का तो इस्तेमाल बचता है। और जो फाइलें आपकी, जैसे मान लीजिए आपने ऑफिस फाइलें हैं, वो सब इसमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और लाखों यहाँ पर KB MB लाखों GB यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जितनी भी ऑफिस की पूरा यहाँ पर एक बात की जाए, एक स्टेट की पूरे जितने भी ऑफिस हैं उन सभी की फाइलें यहाँ पर कंप्यूटर में सेव की जा सकती है। तो इससे क्या होता है, कागज़ ज़्यादा बचता है और यहाँ पर पेड़ का नहीं काटे जाते हैं, तो नेचर फ्रेंडली भी है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी हैं। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर यहाँ पर असीमित कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ सीमाएं हैं, जैसे बुद्धिमत्ता की कमी। अब यहाँ पर मेन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसा है जिसके पास माइंड है, वो यहाँ पर अभी कंप्यूटर के पास नहीं है, क्योंकि इसको हम जो निर्देश देते हैं वही केवल ये कार्य करता है। ऐसा नहीं अपने मन से करने लगे, आपने जो चीज़ सेट कर रखा वही करेगा। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपके रोबोट आते हैं, तो वो चीज़ें अभी विकसित हो रही हैं। तो आने वाले समय में आपको कंप्यूटर का ब्रेन भी, यानी कि जो बुद्धिमत्ता कहा जाए, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों सामान्य बोध की कमी की बात करें तो अब यहाँ पर बोध का मतलब है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसको जानकारी नहीं होती। जब तक आप उसको कमांड नहीं देंगे तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक सीमा, एक लड़की लिखा है और उसे बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही मानेगा, तो यहाँ पर उसके नाम से उसको लेना देना नहीं है कि सीमा लिख दिया तो उसको वो मतलब गलत समझे, ऐसा नहीं है। उसने अपने सीमा लिखा है तो उसको अपनी तरफ से वो मतलब ज़रूरी नहीं कि वो गलत माने, उस बॉय भी मानेगा उसको, क्योंकि उसके पास इतना बोध नहीं है, क्योंकि आपने केवल नाम टाइप किया है। अब हम लोग क्या है कि इस नाम के जरिए हमको पता है कि ये क्या है। हालांकि अब जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, मतलब जो मॉडर्न है, उसमें आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता देखने को मिलती है। वहाँ पर मेल फीमेल का ऑप्शन पता चल जाता है। हालांकि ये भी नहीं, वहाँ पर आप केवल एक नाम के जरिए आप कंप्यूटर नहीं जान पाएगा कि आप मेल हैं या फीमेल, जब तक वहाँ पर आप खुद जाकर फीमेल या मेल नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा। विद्युत पर निर्भरता की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसके बिना ये नहीं काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अपग्रेड और अपडेट
अपडेट, कंप्यूटर को अपग्रेड करना होता है। ज़्यादा पुराना कंप्यूटर हो जाता है तो वो वर्क करना स्लो कर देता है, यानी स्लो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और अपडेट भी चाहिए होता है, नहीं तो वहाँ पर जो फंक्शन जो होते हैं, बहुत सारे आपको फंक्शन चाहिए होता है मल्टी वर्क के लिए, तो अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपको नई नई चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वायरस से खतरा यहाँ पर बना रहता है। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान आपका यहाँ पर कंप्यूटर को वायरस से ही है। जिस तरह मनुष्य को रोगों से नुकसान है, उसी तरह यहाँ पर कंप्यूटर को वायरस, यानी उसका वायरस अलग होता है, जो सॉफ्टवेयर का ही एक मतलब पैकेजों का एक समूह रहता है जिसको वायरस बना दिया जाता है, यानी प्रोग्राम का समूह रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग का एक समूह होता है जो वायरस के रूप में काम करता है। तो ये कंप्यूटर को पुनः नुकसान कर सकता है। जितनी भी फाइलें आपके कंप्यूटर के अंतर्गत है, जितनी भी डाटा आपने सेव कर रखा है, उन सभी को ये क्या करता है, नष्ट कर देता है वायरस। कंप्यूटर को स्लो कर देता है, कंप्यूटर को बंद कर देता है। कंप्यूटर का क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम होता है, तो इसमें वायरस चला जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब खराब होगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर के अनुप्रयोग की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज होता है, डाटा प्रोसेसिंग में यूज होता है, शिक्षा में भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। अब आजकल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी स्कूल और कॉलेज को डायरेक्ट कंप्यूटर के जरिए कहीं भी वो स्थित हो उनको जोड़ा जा सकता है। मान लीजिए एक स्टेट में अलग यहाँ पर आपका ऑफिस है या कुछ भी है, तो आप अलग कहीं भी आप स्कूल या इंस्टीट्यूट है उसको जरिए आप जोड़ सकते हैं, तो कंप्यूटर से आसानी से हो जाता है। स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं तो उस समय कंप्यूटर का ही यूज होता है। बैंक की बात करें तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही आपका कंप्यूटर पे टिका हुआ है, तो मुख्य रूप से इसमें कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संचार कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, इस समय आपका 4G इंटरनेट हो गया, 5G हो गया, ये सभी चीज़ें कंप्यूटर के जरिए ही संभव है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासन के कार्य भी अब कंप्यूटर के जरिए होने लगे हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पर हो गया। ई शासन अब आ गया है, ई गवर्नेंस हो गया है, यानी कि सब चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही ये संभव है, तो ये इसका अनुप्रयोग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सुरक्षा की बात करें तो आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा नहीं है। देखिए कैसे सारे आपके यहाँ पर एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट ट्रैक हो गया, यानी कि जो ट्रैकिंग डिवाइस होती है, जो आपका ड्रोन वगैरह होते हैं, सीसीटीवी कैमरा हो गया, ये सब आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सब कंप्यूटर से ही जुड़े होते हैं, तभी वर्क करेंगे। तो इसमें सुरक्षा में भी, सिक्योरिटी में भी हम लोगों का यूज होता है कंप्यूटर। वाणिज्य की बात करें तो देखिए बैंक हो गया, बीमा क्रेडिट कंपनी हो गया, इन सभी में कंप्यूटर का व्यापक रूप से यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उद्योग इंडस्ट्री में भी अब कंप्यूटर यूज होने लगा है, जैसे स्टील फैक्ट्री हो गया, केमिकल फैक्ट्री हो गया, तेल कंपनी हो गया, इन सब में भी अब कंप्यूटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चिकित्सा में भी सबसे ज़्यादा इस समय मशीनों का यूज किया जाने लगा है। कोई भी आपका जो है रोग वगैरह है, उसमें आधुनिक एक्सरे मशीन हो गया, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें अब कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर के अन्य रूप की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लीजिएगा। अन्य रूप क्या होते हैं, एक तो आपने देखा होगा जो आपका डेस्कटॉप होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, ये सब कंप्यूटर होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो यहाँ पर छोटे मोटे कुछ यहाँ पर डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के रूप में ही जानी जाती हैं। जैसे आपका ATM हो गया, तो ये भी एक कंप्यूटर का आपका प्रकार है, यानी टाइप है, जिसमें आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, और बैंकिंग भाषा में इसको विड्रॉल कहा जाता है, जो आप पैसे निकालते हैं, तो ये कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्मार्टफोन, जो आपके मोबाइल होते हैं, वो भी एक छोटे कंप्यूटर के रूप में आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि वो सभी कार्य करते हैं जो कंप्यूटर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रकार से छोटा कंप्यूटर है और पॉकेट में लेकर आप घूमते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ड्रोन्स, जो इस समय जो ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है वो भी आपका एक कंप्यूटर ही होता है। पर्सनल कंप्यूटर तो आपका कंप्यूटर होता ही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लगा होता है, सिंगल यूजर सिस्टम वो होता है आपका। लैपटॉप की बात करें तो ये पोर्टेबल कंप्यूटर इसको कहा जाता है, इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अब आने वाले चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री से स्टार्टिंग करेंगे और बिल्कुल यहाँ पर बेसिक लेवल से पूरा हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे और काफ़ी अच्छे से कंप्यूटर के क्लास को कवर करेंगे।